बैंक, एसएससी और रेलवे एग्जाम्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? आप खुद गेस कर लीजिए। इंग्लिश होती है। कोई ऑब्जेक्टिव सेक्शन में अटक रहा है, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर में, और कोई इंटरव्यू में जाके परेशान होता है। और रीजन ऑलमोस्ट सबका सेम होता है, मैम मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं, इसीलिए मेरी अंग्रेजी कमजोर है। ठीक है, आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, लेकिन जहां से पढ़ना था वो तो आप पढ़ चुके। क्या अब अपना पास्ट आप बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते, राइट? तो अब हमारा फोकस किस बात पर होना चाहिए? हमारा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि प्रॉब्लम आई कहां से। फोकस होना चाहिए कि प्रॉब्लम जाएगी कैसे, और उसका पहला स्टेप है इंग्लिश को समझना, सिर्फ रटना नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ग्रामर लिस्ट, रूल्स की पूरी लिस्ट बना लेते हैं और रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेंटेंस के अंदर जब वही रूल, वही ग्रामर आ जाती है तो उसको पहचान नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सिंपल सा सेंटेंस में आपको बोलती हूँ कि ईच ऑफ द प्लेयर्स हैव सबमिटेड द फॉर्म, क्या प्रॉब्लम है इस सेंटेंस में? काफी बच्चे आंसर दे भी देंगे, बट बहुत सारे लोग नहीं बता पाएंगे कि भाई ईच के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, इसलिए हैव सबमिटेड नहीं होगा, हैज सबमिटेड होगा। रूल इजी था, शायद आपने पढ़ा भी था, लेकिन क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पाए क्योंकि रूल याद था, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी। करेक्ट? इसीलिए ग्रामर रूल्स रटना इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन प्रॉबेबली वो सेकेंड स्टेज पे आता है। फर्स्ट स्टेज है सेंटेंस को समझना। सब्जेक्ट कौन है, एक्शन क्या है, राइटर क्या कहना चाहता है, एटसेट्रा। इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए रोज थोड़ा थोड़ा काम कीजिए। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पढ़िए, लेकिन उन्हें सेंटेंस में रखकर जरूर देखिए। फ्रेजल वर्ब्स को पढ़िए, लेकिन समझिए कि रियल सिचुएशन में कहां यूज करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीखिए, लेकिन सिर्फ मीनिंग नहीं, यूसेज को भी समझने की कोशिश कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना शुरू करिए। स्टार्ट स्लो बट स्टे स्टडी, यानी कि धीरे धीरे इस पर काम करो। ये नहीं कि तुम पूरे दिन सिर्फ इंग्लिश पढ़ रहे हो, बट स्टडी रहो। अगर दिन के 2 घंटे पढ़ना शुरू किया है तो रोज 2 घंटे पढ़ो। धीरे धीरे खुद को इंग्लिश से एक तरीके से घेरना शुरू करो। थोड़ा सुनो, थोड़ा पढ़ो, समझने की कोशिश करो, और फिर थोड़ा थोड़ा करके बोलना शुरू करो। आपको पहले दिन फ्लुएंट नहीं बनना है। पहले दिन सिर्फ इतना करना है कि इंग्लिश देखकर आपका जो दिल में धक 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 होने लगती है जोर से, वो रुक जाए। एक और इंपॉर्टेंट बात यहीं पर बता दूं कि कुछ टाइम के लिए हर इंसान का ओपिनियन लेना बंद कर दो। जैसे हम सबसे पूछते रहते हैं ना कि क्या मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, क्या मुझसे एग्जाम क्लियर हो भी पाएगा, क्या मैं इंटरव्यू दे भी पाऊंगी। देखो, लोगों से बार बार वैलिडेशन मत मांगिए। कुछ दिन चुपचाप काम करिए, फिर मॉक्स के थ्रू खुद को असेस करिए। पहले मॉक में 20 में से 8 नंबर आ रहे हैं, 30 में से 8 नंबर आ रहे हैं, मैं बैंक की बात कर रही हूँ, लेट्स से, कोई बात नहीं, इट्स फाइन। अगले मॉक में हो सकता है 6 नंबर आए खाली, अगले में हो सकता है कि वो 11 नंबर हो जाए, फिर शायद वो 14 नंबर हो जाए। मतलब धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है। आपका कंपैरिजन किसी टॉपर के स्कोर से नहीं, अपने पिछले स्कोर से होना चाहिए। इसी प्रोसेस को सिंपल और एंजॉयबल बनाने के लिए आप हमारा जो डेली एडिटोरियल सेशन होता है सुबह 8 बजे अड्डा 24/7 बैंक चैनल पर, आप आराम से वहां आकर के सिर्फ ये देखिए कि यार वो चाहे एक पॉलिटिकल आर्टिकल है, चाहे वो एक जनरल लाइफस्टाइल रिलेटेड आर्टिकल है, इकोनॉमी बेस्ड आर्टिकल है, या फिर लेट्स से कि कुछ साइंस बेस्ड आर्टिकल है, इन सारी चीजों को एंजॉय करके कैसे पढ़ा जाता है। आप लोगों को सिखाने के लिए, अंग्रेजी में कंफर्टेबल बनाने के लिए वो जो एक स्पेस चाहिए होता है ना, जहां पर हम रैपिड फायर मैराथन टाइप की चीजें भी आपके लिए हर संडे प्लान करते हैं। हम सिर्फ देखिए, ऐसा सोचें कि सिर्फ एडिटोरियल पढ़ के हो जाएगा, सिर्फ मॉक नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, एडिटोरियल में जब आप आते हैं तो हम आपको क्या सिखाते हैं, एडिटोरियल को पढ़ना कैसे है। मैं आपको 100 वर्ड्स रटा दूं, क्या वो आपके किसी काम के हैं? नहीं होंगे। आप एग्जाम में जाओगे, पेयर प्रेशर में भूल जाओगे। वहां हम आपको सिखाते हैं डिफिकल्ट सेंटेंसेस को तोड़कर समझना कैसे है, वोकैबुलरी को कॉन्टेक्स्ट से कैसे याद रखना है, राइटर ने शायद जो डायरेक्टली लिखा भी नहीं है एक आर्टिकल में, उसे कैसे डिड्यूस करना है, इन्फर करना है, और आरसी के क्वेश्चंस को लॉजिकली सॉल्व कैसे करना है। और सबसे अच्छी बात, वहां कोई आपकी इंग्लिश को जज नहीं करता। सब बैठ करके सिर्फ पढ़ाई करते हैं, गलती करते हैं और सीखते हैं।
मैं बहुत जल्द आगे आपको कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए 2 बहुत अच्छी बुक्स बताने वाली हूँ और ये किताबें आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो उसके लिए आपका फायदा करवाएंगे, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो या स्टेट लेवल एग्जाम्स हो। ये सारे एग्जाम्स के लिए यूजफुल बुक्स रहेंगे। लेकिन अभी के लिए बस एक बात याद रखो, इंग्लिश को बर्डन की तरह लेकर के मत चलो, उसका एक सिस्टम बनाओ। रोज थोड़ा पढ़ो, रोज थोड़ा समझो और रोज थोड़ा अप्लाई करो। जब आप इंग्लिश को समझना शुरू करेंगे तभी उसमें जेन्युइनली इंप्रूवमेंट देखेंगे। सो डोंट फियर इंग्लिश, understand it, use it, and you will slowly start enjoying it as well. Believe me, English difficult नहीं है, बस अब तक शायद आपको इसे enjoy करना नहीं सिखाया गया है। And that is why मैं बस सिर्फ इतना कहूंगी कि यार रोज सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे मैं एडिटोरियल पढ़ाती हूँ, एक बार क्लास लाइव आकर के अटेंड जरूर कर लेना। और हाँ, अगर तुम्हें कभी लगता है कि यार मुझे इंग्लिश ज्यादा पढ़नी है, तो जो मैं हर संडे मैराथन करती हूँ 5-6 घंटे की, वहां आके बैठ जाना। तुम्हें खुद ब खुद इंग्लिश में मजा आने लगेगा, तुम सीखने लगोगे और फिर तुम्हें अपने अंदर ग्रोथ, इंप्रूवमेंट सब कुछ नजर आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप जो भी सपना लेके चल रहे हैं, सरकारी एग्जाम, प्राइवेट नौकरी, जो भी कुछ है, हर जगह पर आप देखिए आपकी कम्युनिकेशन, आपकी अंग्रेजी की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो इस पे काम कर लेते हैं। इससे डरने की क्या जरूरत है, राइट? तो काम करना शुरू करिए। मेरा एडिटोरियल अड्डा 24/7 चैनल पर चलता है और आप लोगों के लिए रेगुलर क्लासेस भी वहीं आती हैं। संडे को हम मैराथन करते हैं, स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड कंटेंट हम इस चैनल पर देते हैं। तो जहां भी देखना है जरूर देखें, अपना ध्यान रखें, आगे बढ़ते रहें। सी यू लेटर।